बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और अब 20 में से 2 टीमें ऐसी उभर कर सामने आई हैं कि जो कल इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेलेंगी। और इनमें से भारत की टीम तो एक मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम पहली मरतबा फाइनल मैच खेलेगी। कल जो इंडिया का और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, दिफाई चैंपियन तो 68 रन से कामयाबी हासिल की भारतीय क्रिकेट टीम ने और अपनी उस शिकस्त का बदला ले लिया जब नवंबर 2022 में एडिलेड ओवल के मैदान पर सेमीफाइनल खेला गया था T20 वर्ल्ड कप का भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और उस सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को फतह के लिए 170 रन का हदफ दिया था, जो इंग्लिश टीम बगैर किसी विकेट के उसने स्कोर कर लिया था और 10 विकेटों से वो सेमीफाइनल मैच जीती थी। और फिर बाद में इंग्लिश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। लेकिन आज उस शिकस्त का बदला लिया भारत ने और भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया। अक्षर पटेल, जिन्होंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की, जिनमें कप्तान जॉस बटलर की विकेट, उसके अलावा मोइन अली और जॉनी बेस्टो की विकेट, क्योंकि 35 रन के स्कोर पर पावर प्ले में इंग्लैंड के 3 सफे ओवल के बैट्समैन जल्दी पवेलियन को लौट गए थे और अक्षर पटेल को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कल फाइनल मुकाबला है साउथ अफ्रीका, जिसने कि अफगानिस्तान को शिकस्त दी बासानी 9 विकेटों से और भारत ने 68 रन से हराया दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम को। हम इस फाइनल के हवाले से जो कल खेला जा रहा है और जो कल मैच खेला गया, रात गए खत्म हुआ, जो भारत और इंग्लैंड के दरमियान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनकी राय हम आप तक पहुँचाते हैं। और खुर्रम साउथ अफ्रीकन टीम के सपोर्टर थे। इंग्लैंड भी लोग चाह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जीते, लेकिन जिस अंदाज से इंग्लैंड ने हाथ खड़े किए, हम समझ रहे थे मुकाबला होगा। दोनों सेमीफाइनल यकतरफा तकरीबन साबित हुए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं जो कल फाइनल खेला जा रहा है उसके हवाले से, और फिर जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करें। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, 20 टीमें और 20 टीमों में से अब भारत, जिसे कहा जा रहा था फेवरेट है, पाकिस्तान ने सुनहरी मौका ज़ाया किया था न्यूयॉर्क में, आपको याद होगा 120 रन का टारगेट था, हम 6 रन से वो मैच हार गए थे। अब भारतीय टीम प्रोग्रेस करते 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 वो अब फाइनल में पहुंच गई है और 2013 के बाद से इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई फाइनल मैच नहीं जीता है आईसीसी इवेंट का। कैसे देखते हैं कल के मैच पे? पहले बात करें, आप समझ रहे थे कि इतना यकतरफा मुकाबला होगा इंग्लैंड और भारत का? नहीं, देखिए, अगर रियलिस्टिक बात देखी जाए ना, रन बहुत करवा दिए थे उस पिच के ऊपर जहां बॉल इवन नहीं आ रहा था। स्पिनर उनके बहुत अच्छे थे और मैं और आप जब बैठे हुए कल बात कर रहे थे और मैच देखते हुए हम यही बोले थे 150 एक रीजनेबल स्कोर है। और जहां वो क्रॉस हुए, अब उस पर ऐड है, कितने ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने 20 रन तो किए ऊपर, 171 कर दिए, वही ना, तो 20-22 उन्होंने ऐड तो किए, मगर 150 उस पिच के हिसाब से इनफ था, क्योंकि उनके तीनों स्पिनर बड़े अच्छे थे। पहली बात। दूसरी बात ये, जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन क्लैप हुए, समझ नहीं आया शॉट सिलेक्शन या पैनिक बटन था, ऐसा लगा कोई जादू वादू नहीं हो गया था। आप देखेंगे जॉस बटलर रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए। चले, बटलर का समझ में आ गया, उसने मोइन अली जैसे आउट हुए, मोइन अली जिस तरह आउट हुए हैं, या ब्रेस्टो को तो जॉनी बेस्टो जो है वो तो लाइन की सीधी बॉल मिस कर गए, ना बॉल ब्रेक हुआ, ना वो बॉल कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि जी एयर में पड़ के वो इनकमिंग बॉल की तरह, जो एक मशहूर होता है जिसको नॉर्मल एयर में ड्रिफ्ट करवाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, ना वो था। वो लाइन की बॉल सीधी मिस की और वो बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा थोड़ा सा, जो मैं बोलता हूं कि चेस जैसे भी हालात हों, जिस भी कंडीशन में हो, जब आप चेस कर रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, और वो चीज कल इंग्लैंड के बैट्समैनों पे मुस्तकिल दिखी। टॉस जीतकर जॉस बटलर ने पहले खुद फील्डिंग का फैसला किया। आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला था? गालिबन उनके जहन में ये था कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से बारिश हो रही थी गयाना में, पिच में थोड़ी नमी होगी, उनके फास्ट बॉलर्स रीस टॉपली, जोफ्रा आर्चर और तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो अच्छे हैं, तो आप नहीं समझ रहे थे? सैम करन भी उनकी फास्ट बॉलिंग में भी है, तो आप समझ रहे थे कि शायद ये उन्होंने सोचा? इकबाल भाई देखें, उनकी बॉलिंग ने डिसअपॉइंट तो किया है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला यही होता है कि अगर आपको वेदर पता था, जाहिर सी बात है नमी भी होगी, मॉइस्चर भी होता है, तो आपने कहीं अर्ली ऑन थोड़ा फ़ायदा लेना होता है। इनकी बॉलिंग बिल्कुल ऑफ कलर लगी, जिस तरह की पिच थी, और रन
ये 125 मैक्सिमम 140 में ये उनको पकड़ सकते थे जब रोहित शर्मा आउट हुआ। वरना जब जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था उससे बड़ी आला बैटिंग की। उसने मतलब वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था। वो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है। वो पिछले 2-3 मैच से उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी फॉर्म भी वापस आ गई है। फॉर्म आई है। मेन चीज ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्यों बोला जाता है, इन्हीं वजूहत से बोला जाता है। और ऐसे ही प्लेयरों के लिए ये एग्जाम्पल्स बनी है कि भाई ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, ये निकाल के देगा, ये पैनिक नहीं होता, ये प्रेशर को हैंडल करना जानता है, ये नर्व्स पे कंट्रोल रखता है और सामने अपने कुलीग को खिलाना जानता है। आप ये देखें, अगर उसके साथ जो खेल रहा होता है ना, वो अननेसेसरी उसको नहीं मारने देता जब तक मैं खुद खड़ा हूं। जब मैं आउट होऊंगा तो फिर आप मेरी जगह लेंगे। दूसरों को भी खिलाता है इसका उसने सूर्या कुमार को सिर्फ इतना बोला हुआ था जो दिख रहा था कि आप स्ट्राइक रोटेट करो। जब वो आउट हुए तो सूर्या कुमार ने गेयर शिफ्ट किया। हाँ, तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखती है। और बड़े प्लेयर का जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उसका, और एज ए कैप्टन भी मैंने आपको कल के प्रोग्राम में यही बोला था कि इसकी कप्तानी का बड़ा गेम है। और उसने एक बार फिर स्मार्टली कप्तानी की और उसकी कप्तानी दिख रही थी कि जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजिंग्स किए हैं, कब किस तरह, जिस तरह वो अक्सर पटेल को लेके आया, वो चाहता जडेजा को भी ला सकता था, वो चाहता कुलदीप को भी ला सकता था। फर्स्ट चेंज पर वो अक्सर पटेल को लेके आया है और 3 आउट कर दिए और उसने स्मार्टली बॉलिंग की है। कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन कराई हुई थी। और यहाँ मैं इंडियन सिलेक्शन कमेटी को देता हूँ, यहाँ उनकी वो सिलेक्शन पे कर गई जिस लिए ये 4 स्पिनर डाले गए थे। हालांकि एक को तो अभी मौका ही नहीं मिला, मगर उनको ये आइडिया था। जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो कैप्टन भी बैठता है, उसके भी मशवरे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में था कि जिस तरह की पिचेस हमें फेस करने को पास्ट में मिली हैं, क्योंकि ये होम सीरीज में वहां गए और वहां पे इनके स्पिनर्स की वजह से ये सीरीजें जीत के आए, जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। सही। वो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा का कामयाब आया, यहाँ पे उसको फायदा दिया उसको, और उसी की वजह से 4 स्पिनर डले। वरना कोई भी वर्ल्ड कप में टीम उठा के देख लें, 3 से सिवाय इंडियन टीम के स्पेशल 4 स्पिनर कोई किसी के पास भी नहीं थे। हम भी तो ले गए थे 2 हैं, उनमें से बेचारा एक तो खेला नहीं और 2 खेल गए। उन्होंने क्या किया, आंसू दिल खून के आंसू रोता है ना अगर हम याद करते हैं। अब नहीं रोना चाहिए, सच बात ये रोना नहीं चाहिए, फायदा नहीं है। गाड़ी खैर कहीं और चली गई, हम छोड़ें सर इतने। लेकिन ये कि अब हमने देखे ना, आप उनकी स्ट्रेटेजी को चेक करें और एक हमारी स्ट्रेटेजी देखें। सच है मगर कड़वा है और ये सुनना भी चाहिए। आप बातें तो करते हैं कि वो यूं है, हम यूं कर देंगे, मगर भाई उनकी हर चीज की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो इन दी एंड दिखती है, पे करे नजर आती है। पे करे ना करे वो एक अलग चैप्टर है। उनकी हर चीज की स्ट्रेटेजी दिखती है। आपका कुछ दिख रहा था? कुछ नहीं। 3 सीरीज पहले से शुरू हुआ था ये सारा कारनामा। वर्ल्ड कप तो चौथा था। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर वहां चले गए इंग्लैंड, उसके बाद वर्ल्ड कप था। तो वहां आप वहीं से देख लें प्रिपरेशन। तो सर उस पे तो बात ही हमने इतनी की, उसका तो बात करना ही मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि अब जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, रिजल्ट नहीं आ जाते, तो बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 103 रन पर 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलेगी इंग्लैंड की टीम, नहीं देखें ये तो कंफर्म था कि जिस तरह का स्कोर था वो देखें 70वें ओवर में आउट हो गया। टीम ने खेलना तो इसी तरह था कि जाएंगे रन चेस करने, भले से हम 15 में आउट हो जाए, 12 में आउट हो जाए, क्योंकि देखें वो टीम नहीं है कि मैं अपने 50 कर लूं, थोड़ा मैं अपना कॉलर 23 गेंदें बाकी बची थी खुर्रम। यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, मेन तो क्रीम उड़ गई थी ना। आखिर में आर्चर ने 2-3-4 छक्के भी मारे, मगर इंटेंट दिख रहा था कि जाना है। लिविंगस्टन अजीब सा रन आउट हो गए, फिर वो आदिल रशीद रन आउट होगा, हाथ में दे के भाग रहे हैं, मतलब पैनिक समझ नहीं आ रहा था। आखिरी 3-4 में तो पैनिक बटन बहुत दबा हुआ था। और मुझे कहीं ना कहीं मोइन अली भी उनको तो लगा बॉल दिखी नहीं, ऐसा लगा कि वो थोड़ा ब्लाइंडली निकले। लेकिन जिस टीम की 7 नंबर तक बैटिंग हो, 8वें पे वो उनके पास क्रिस जॉर्डन आता है जो कि ऑलराउंडर है, और वो टीम 171 रन के हदफ के ताक़ुब में 172 मेरे हिसाब से तो 10 तक बैटिंग थी। जोफ्रा आर्चर भी था और राशिद खान, राशिद को आदिल रशीद जो बैटिंग करते हैं वो सही बैटिंग करते हैं, तो इससे बड़ी क्या बैटिंग होगी। मगर इन दी एंड प्रेशर का मैच, बड़ा मैच, डिसिप्लिन बॉलिंग, स्मार्ट कप्तानी दिखी, आप पैनिक हो गए। जबकि रन देखा जाए इस बैटिंग लाइन के खिलाफ 170 रन कुछ भी नहीं थे। सही कह रहे हैं, पिच थी मुश्किल, सही है, मगर ऐसी नहीं थी। उन्होंने भी किए ना, तो वही वाली बात है। अब ऊपर से जब क्रीम उड़ी, खासतौर मैं सॉल्ट को देख के हैरान हूँ, वो अपना गेम ही नहीं खेल लेता आज। पता नहीं क्या हुआ था, आज उल्टा हुआ था। ऐसा लग रहा था बटलर सॉल्ट बने हुए और सॉल्ट जो है बटलर बने हुए।
तो वो अजीब अपने गेम से हटके 3 ओवर तक उन्होंने एक भी स्ट्राइक ऐसी नहीं ली जो वो मारते हैं कि सर्किल के ऊपर से जो हिट मारते हैं, वो एक भी इंटेंट नहीं दिखी, नजर नहीं आ रहा था। तो हालांकि इंडिया के 40 पे 2 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने आपको याद हो हर मैच में एक चीज डिस्कस जरूर की हमने, और उसमें मैंने पॉइंट रेस किया था, इन लोगों का थ्रू आउट वर्ल्ड कप इनका इंटेंट बड़ा जबरदस्त है। इनके सारे बैट्समैनों का जो भी आता है, वो दुबे भी हो ना, वो भी आएगा ना तो उसको एक आध बॉल के बाद वो स्ट्राइक लेते हैं, और एक बंदा थ्रू आउट स्ट्राइक लेगा, अगर आउट हुआ है तो दूसरा जो सेट है वो स्ट्राइक लेगा, आप उसको स्ट्राइक रोटेट करके दोगे। सही। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं दिख रही है, मैंने बोला ना एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है, प्लान किया है दिख नहीं रहा। बहुत सारी प्लानिंग थी भाई, दिखे भी तो नहीं हो रहा, अलग चैप्टर। प्लानिंग दिखनी चाहिए। सही। बॉलिंग में उसकी ऐसा लगता है हर चीज बॉलर से डिस्कस हुई हुई है कि अगर तुम्हें हिट लगती है, कि क्या अगर तुम्हें हिट लगती है तो हमारा प्लान बी क्या होगा, और अगर नहीं लगती तो मैं फील्ड में एडजस्टिंग कराऊंगा, जब मैं एडजस्ट करूंगा आपने बॉल वही करनी है। आप ये देखें, बॉलर अपना नहीं हटता कि वो छोड़ छाड़ के बॉलिंग आ गया, रोहित शर्मा को बोल रहा है यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, बॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, कप्तान मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इधर आ जाओ, आगे पीछे चल जाओ। हालांकि हम तवक्को कर रहे थे कि अक्षर पटेल के बजाय वो पहले कुलदीप यादव को लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। बोला ना, वो कुलदीप को लाना ही उन्होंने 10 ओवर के बाद था, क्योंकि देखें वो गेम चेंजर बॉलर है और एक उसकी प्रेशर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका उनके अगेंस्ट सोचेगी कि अब इनकी इस स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि उनके भी तकरीबन क्रीम के जो प्लेयर थे वो आईपीएल खेल रहे थे और इनसे कम फॉर्म में थे उनके मुकाबले में। इंग्लैंड के जितने फॉर्म में थे, सब फॉर्म में थे, और जॉनी बेस्टो, उनका सिर्फ जॉर्ज बटलर, सारे ही थे, फिल सॉल्ट। और अगर साउथ अफ्रीका का देख लेना तो सिर्फ क्लासन वहां पे जो फॉर्म में था आईपीएल में, अपनी टीम फ्रेंचाइज के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहा था। मार्करम वो स्ट्रगल कर रहे थे, डीकॉक एक आध इनिंग थी, डेविड मिलर बोलो ना, ये स्ट्रगलिंग वाली चल रही थी इनकी, एक ही प्लेयर। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है इंडिया की उनके अगेंस्ट, और मेन चीज ये उनको ये आइडिया है कि ये पेस को लाइक करते हैं, इंडियंस पेस को लाइक करते हैं, खासतौर रोहित शर्मा और विराट कोहली। और विराट कोहली के बल्ले से अभी तक नहीं निकली। हम बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, फाइनल का फैसला हो चुका है, भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका कल खेला जाएगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल फाइनल है और ब्रिज टाउन बारबाडोस में भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात कर रहे हैं। और उससे पहले जो कल मैच हुआ अफगानिस्तान का, और जिस अंदाज से अफगानिस्तान की टीम हारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप चूँकि साउथ अफ्रीका फाइनल में आ गई, पहली मरतबा आईसीसी के मेजर इवेंट के फाइनल में आई है, तो आप क्या देखते हैं अगर हम दोनों टीमों को आमने सामने रखें, साउथ अफ्रीका और भारत को, तो लोग कह रहे हैं कि भारत ज़्यादा फेवरेट है, आपकी क्या राय? देखें, दोनों को अगर देखा जाए ना, जिस तरह की थ्रू आउट साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप की जर्नी रही है, तो एडवांटेज इनको है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट अनबीटन है, अब तक कोई मैच नहीं हारे। अनबीटन तो है, मगर वो जितने प्रेशर के मैचेस वो खेलते हुए आ रहे हैं, इन पे चोकर का टैग ही प्रेशर के मैच होगा था। इनका कोई मैच सिंपल हुआ ही नहीं है कि बिल्कुल आराम से 100 रन से जीत गए या 10 विकेटों से जीत गए। आज वाला जो मैच हुआ है ये तो थे ही 40-50 रन। तो मगर इसमें इंडिया को अगर देखें तो उनकी स्पिन बॉलिंग की वजह से उनको एडवांटेज, सिर्फ स्पिन बॉलिंग की वजह से। तो उनके पास भी तो अच्छे स्पिनर है, महाराज और शमसी। स्पिनर तो हैं, मगर उनकी बैटिंग उनको जितवा रही है। अफगानिस्तान जो स्ट्रगल किया है ना, उनकी फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल किया है, मगर इंडियंस लाइक करते हैं तेज बॉलिंग को, पेस को लाइक करते हैं, बैट पे आके बॉल लगता है। जितने भी हैं, ये इन बॉलर्स की भी कल जो है वो ट्रायल होंगे। टॉप के क्लीन जो बैट्समैन है, पिच पे भी तो बात करते कि पिच कैसी होगी। सवाल तो ये होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल निकाला कि अगर ये अफगानिस्तान वाले मैच वाली पिच हुई तो साउथ अफ्रीका इनका कबाड़ा कर देगा। सर अफसोस ही होगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैच। लेकिन ब्रिज टाउन बारबाडोस में सुना है बड़ी तैयारी की है इस दफा। आपको पता है जमैका को कोई मैच नहीं दिया, तो बारबाडोस में फाइनल है। बारबाडोस की पिच अच्छी होती है ना, और ये इन चीजों को देख के और उन्होंने कोशिश की होगी कि बेहतर चीज फाइनल के लिए भारत के लिए बनाई जाए। जब उनको सेमीफाइनल का ये पता चला, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, देखें एक टीम का पता चल गया कि भाई ये सेमीफाइनल में इस जगह खेलेगी, तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस है ना, किसी का भी नहीं हो रहा, उनका पता था।
नहीं तो वो देख रहे थे ना कि किस ग्रुप किस से तरह आएगा। देखें, वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ और वाला ग्रुप, उस ग्रुप का बता दिया, उस ग्रुप में इंडिया भी थी। हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज फिर उसका स्पेशली उस ग्रुप का जो सेमीफाइनल होगा उसका एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। हाँ। क्यों भाई? मतलब कहीं ना कहीं फेवर है, मैं ये नहीं बोला 100% है। अब पिच के ऊपर क्या पिच के होगा? ऊपर है, और पिच के ऊपर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि पिच जो कंडीशन होगी ना वो इंडिया की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां पे स्पिनर ट्रैक होते हैं, स्पिन ट्रैक होते हैं। ये तो शुरू से देखा हमने, बहुत कम देखने को मिला तो है। इंडिया को फिर एडवांटेज है, इनके स्पिनर्स ज्यादा मैं अच्छे हैं। यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर इंडिया की एडवांटेज देखे ना, सिर्फ स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज है, क्योंकि उनको तीनों स्पिनर बहुत तगड़े हैं। और अगर उनके फास्ट बॉलर जो है शुरू में आउट कर लें रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा मेन आदमी होगा। देखिए अभी तो रोहित शर्मा जिस तरह, मगर अच्छा एक चीज है इकबाल भाई, आपने सही बोला है, रोहित शर्मा अभी मेन है, क्योंकि आखिरी तीनों मैच में उसने जो बैटिंग की है ना, मेन चीज बैटिंग से ज्यादा जो वो डैमेज करता है ना, शुरू में बॉलर्स को, हाँ वो मेंटली गिरा देता है। जब सामने के टॉप के बॉलर को हिट करता है ना, तो सामने टीम गिर जाती है, फिर वो बैकफुट होके सेफ जोन में जाती है कि बाउंड्री के बगैर ओवर्स निकालो। अब मेन चीज ये है कि अगर साउथ अफ्रीकन टीम जल्दी आउट करने में कामयाब होती है रोहित शर्मा को, देखें कोहली की तो फॉर्म ही नहीं है ना, ये कहेंगे अब पूरा वर्ल्ड कप हो गया, हो सकता है उसका कल का दिन वर्ल्ड कप का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। एक बड़े प्लेयर का ऐसा ही है, और वो प्लेयर है ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर अभी जो थ्रेटनिंग है वो रोहित शर्मा है, उसके साथ वो लेके चल रहा है। अब वो सूर्या कुमार की 2-3 मैच की इनिंगें निकाल रहे हैं, फिर इसमें एड ऑन हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा हिट कर रहा है, हर मैच में 20-25-30 आगे बड़े तेज करता है और क्रूशल करता है। फिर इनका जो मेन है ना, वो अभी है साथ में दुबे का खिलाना या ना खिलाना, क्योंकि दुबे ने कोई थ्रू आउट वर्ल्ड कप ऐसा एक्सेप्शनल नहीं कुछ किया। अब वो चेंज करेगा नहीं, मगर मुझे नहीं लगता। जायसवाल जो उनके ओपनर है वो भी तो बैठे हुए ना। नहीं वो तो ऊपर कॉम्बिनेशन में नहीं बना। तो मिडिल ऑर्डर में कौन उससे खिलाएंगे? नहीं वो शुभन गिल है ना, शायद कैरी कर रहा है। गिल तो जो है ना रिजर्व में, ट्रैवलिंग रिजर्व में, रिंकू सिंह और शुभमन गिल रिजर्व में। मगर मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ेगा, मगर ये वो लोग हैं जो थ्रेटनिंग हो सकते हैं, क्योंकि देखें ड्यू तो है ना, जिस लड़के से नहीं हुई होती है ना वो ज्यादा डेंजरस हो रहा होता है, क्योंकि वो रन्स के लिए लगा होता है कि मैंने पुट इन करना है, मैंने कोई परफॉर्मेंस डालनी है, कुछ करना है ऐसा जिससे मैं भी हाईलाइट हूँ। मैंने पूरा वर्ल्ड कप में कोई आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मेरा नाम ऊपर जाए। लेकिन विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जिसपे पूरी टीम डिपेंड करती है। सही, तो उसका रन्स भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड कप में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बुझा ये वाहिद इवेंट है उसके कैरियर का मेरे ख्याल से। आईसीसी के इवेंट में हमेशा रन्स करता है और ऐसा प्लेयर जो मैच विनर है, तो इंडिया के लिए उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आई होप के कल का दिन उसका हो, और जिस तरह का वो प्लेयर है 75 रन है उसके टोटल। सर अगर उसने कल 100 कर दिए, वो ऐसी प्लेयर है, वो कुछ पता नहीं है, वो टिक गया तो पूरी टीम को घर तक छोड़ के आता है सामने वाली को। तो अब मेन जो चीज है, अगर हम ये देखते हैं तो इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज दिखते हैं, मगर आप साउथ अफ्रीका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हर मैच ही नेक टू नेक खेल के यहाँ पहुंचे। तो 1 रन से जीते थे, ये तो बोल रहा ना, सारे मैचेस नेक टू नेक खेल के वो यहाँ तक पहुंचे, तो इनको अनबीटन है, वो भी अनबीटन तो है, मगर जितने मैचेस खेले सारे प्रेशर के खेले, सारे नेक टू नेक खेल के और अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे। ऐसा नहीं है कि फ्लूक में पहुंच गए, सही है, ऐसा नहीं है। और ये चीज थोड़ी वरीट करती है इंडियन टीम को कि भाई इनका जो मोमेंटम है ना वो बहुत जबरदस्त है, और इनका हर शोबा परफॉर्म कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अब डिकॉक भी आ गया फॉर्म में, फिर मिलर भी चिप इन कर रहा है, क्लासन पहली फॉर्म में था, मार्करम ने भी कर दिए, मार्करम भी कर रहा है, रिज हेनरी भी, उसने भी 30-35 रन आउट किए। फिर बॉलिंग लाइन इनकी बड़ी अच्छी है, सही है, आप पेस को लाइक करते हो, मगर कहीं ना कहीं होता है अगर एक आध ऊपर से जल्दी उड़ गया तो आप 150 करोगे, बहुत मुश्किल होता है। बड़े मैच के अंदर ये प्रेशर होता है, और जो पहले बैटिंग करेगा उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज तो होगा। लेकिन आज बटलर ने क्या सोच के कल जो है क्या किया, उसके बैटिंग करने का पहले उन्होंने इंडिया नहीं, इकबाल भी देखें 3-4 दिन से बारिश का चल रहा था, नमी की वजह से मॉइस्चर होता है। उनकी बॉलिंग, जो बॉलिंग लाइन थी ना, उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, राइट एरियाज में बॉल नहीं की। नए बॉल से आपको आउट करने, T20 में अगर आप शुरू के 4 ओवर में आउट करने नहीं जाते तो आप खत्म, आपकी बॉलिंग। नया बॉल का जो एक होता है जिसमें आप बोलते हैं कि भाई 2 भी आउट कर लिए सर्कल में, आप मैच में आ गए। फिर टीम थोड़ा टाइम लेती है, 3-4 ओवर निकालो, विकेट ना मिले इन लोगों को। आप ऑलरेडी बैकफुट पे, आपने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए, बॉडी से बाहर बॉल किए। T20 में सर कहाँ बचती है, और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर खेल रहा हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हो, बॉडी से बाहर, वो उसका आइडियल जोन है, उसने छोड़ा ही नहीं।
आप उसकी हिटिंग जोन देखें, उसने जहां जरा सी शॉर्ट ऑफ पिच गिरी है, उसने बॉल को क्लिक किया और उसे खेला है खुला। अब उसके बाद वही चीज सूर्य कुमार ने की है। अब वो ये चाहेगा ना कि इस वर्ल्ड कप को अच्छे नोट पे ख़त्म करे, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि 2026 में 2 साल बाद जो भारत में और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हो, वरना तो इत्तलात ये भी थी कि शायद रोहित शर्मा और कोहली को आराम करा दे इंडियन बोर्ड इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अब जिस तरह से रोहित शर्मा ने किया है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से मज़ीद डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कप T20 के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। फाइनल की 2 टीमों का फैसला हो चुका है। कल भारत ने हराया इंग्लैंड को 68 रन से और उससे पहले अफगानिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका ने 9 विकेटों से शिकस्त दी। और अब दोनों सेमीफाइनल अगर खुर्रम हम देखें तो इतने मजेदार नहीं हुए। हम समझ रहे थे कि वन साइडेड हुए कि मुकाबला होगा और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। इकबाल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है आईसीसी को थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज को लेके कि पिचों का स्टैंडर्ड और वेदर ये जहन में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा इनको। अब ये होगा और टीमें डिमांड देखें, टीम रिपोर्ट तो जाती है ना, हर इवेंट के बाद जाती है, तो इनको भी ये होगा हमारा एक मेजर इवेंट खराब हुआ मौसम की वजह से, बड़ी बड़ी टीमें स्ट्रगलिंग फेज पे आ गई। तो देखें ब्रॉडकास्ट भी तो बोलता है भाई हमारा बड़ा मैच चाहिए। ब्रॉडकास्टर की वजह से अच्छा, आप जिस तरह अफगानिस्तान का कल खत्म हो गया मैच, आप देखें इतनी जल्दी कि सिर्फ 124 गेंदें, एक टीम 11.5 ओवर में आउट हो गई, उसने 8.5 ओवर में कर लिया। थोड़ा सा इनको वो 20 टीमों वाला भी सोचना चाहिए। ये एक पॉइंट है। फिर आपको प्लान बी वेदर के हिसाब से रखना पड़ेगा। शहर टू शहर मूव कर सकते हैं, मुल्क नहीं चेंज करें। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि जो खबर हमारे पास आई कि अफगानिस्तान की टीम की फ्लाइट लेट हो गई, वो जश्न से ही नहीं बाहर निकले थे ना, जो आखिरी मैच जीते थे तो जश्न मना रहे थे, फिर उनकी फ्लाइट डिले हो गई और जब वो पहुंचे वहां पर मैच खेलने के लिए ट्रिनिडाड, तो खासा वक्त हो गया था। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो वो लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मौका नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग ज्यादा है खुर्रम, वेस्ट इंडीज में ट्रैवलिंग और छोटे जहाज हैं। आप वेस्ट इंडीज गए ना? मैं वेस्ट इंडीज गया हूँ और वो 24 सीटर जहाज होते हैं ज्यादातर, और छोटे जहाज होते हैं वेस्ट इंडीज में, बहुत छोटे होते हैं और उसमें ना मतलब टीमें जा सकती, सामान अलग जाएगा, सामान अलग हो जाता है। हमारा सामान अलग जाता था, टीम जाती थी। तो इस वजह से अफगानिस्तान की टीम तो, मगर एक बात बताऊं मैं कोई, इकबाल भाई प्रोफेशनलिज्म में ना ये सारे लेम पहले से प्लानिंग, ये लेम एक्सक्यूजेस है। अगर कोई, ये पहली बात तो इस बात में कितनी सदाकत है, ये सही मानो में तो किसी जो देख रहे होंगे उसी को पता होगा कि वो सेलिब्रेशन से बाहर नहीं आ रहे थे, फिर लेट हो गए। वो सेलिब्रेट तो कर ही रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। उनका हक है, उन्होंने पहली दफा सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलिया को मैच मारा, बहुत बड़ी बात है और बनती भी है सेलिब्रेशन। और इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को भी तो हराया, न्यूजीलैंड को हराया और 20 टीमों से सेमीफाइनल में आना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपके पास सिर्फ एक बैट्समैन जो कंसिस्टेंट रन कर रहा था, रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुआ, वो 60 पे आउट हो गई। मैंने आपको बोला था ना 100 रन की 100 विद रिस्पेक्ट, उसके अलावा कोई ऐसा रिलायबल बैट्समैन नहीं था जिसपे वो डिपेंड करें। अब मतलब उससे ज्यादा रिलायबल ये था कि राशिद खान ऐड करेगा 30 रन। मैं सही बता रहा हूँ कि राशिद आएगा शायद 30-35 ऐड कर दे 12-13 बॉलों पे, क्योंकि वो करता है इस तरह की इनिंग। या नबी, बीच में 3-4 बैट्समैन है मगर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब साउथ अफ्रीका को अगर हम देखें, इनकी बैटिंग आपको तगड़ी लगती है, क्विंटन डिकॉक पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में वो जल्दी आउट हो गया। उससे पहले 2 मैचेस में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। नहीं, अगर आप देखें इकबाल भाई, इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग, इनकी स्पिन डिपार्टमेंट, इनका भी पूरा ही है, क्योंकि महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फाइनल में सख्त मुकाबला होगा, वन साइडेड दोनों टीमें इवन है। अगर आप बैटिंग लाइन के हिसाब से देखें ना, इंडिया से ज्यादा रिलायबल बैट्समैन साउथ अफ्रीका के पास है। अगर यहाँ रोहित शर्मा आउट हुआ या सूर्य कुमार यादव आउट हुआ तो काम हो जाता है। क्योंकि मेन जो उनकी बैकबोन है ना कोहली, वो फॉर्म में नहीं है। सही है। रोहित शर्मा 2-3 इनिंगें लग चुकी हैं। ऐसे प्लेयर को बोलते हैं एकदम से क्लैप होता है 2-3 इनिंगें लगने के बाद। आई होप के वो रन करे कल। उसके बाद सूर्य कुमार, उसकी भी बैक टू बैक 2 लगी हुई है। तो इसके अलावा कोई नहीं कर रहा, दुबे नहीं कर रहा। और उसके अलावा आप देखें पंत अच्छी फॉर्म में, मगर लंबे रन क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही। छोटे-छोटे इनिंग्स खेल रहे, कल तो 4 पे आउट हो गया। बोलता रहा हूं, उसका जो वो उस मोमेंटम से बाहर नहीं आ रहा। सही है, मोमेंटम आपका आया हुआ है, आप मार रहे हो, कनेक्ट हो रही है,
मगर अब ये आपको एक्चुअली आपकी टीम को आपकी लंबी इनिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है। विराट कोहली की इनिंग चाहिए, क्योंकि एक तो वो गेम चेंजर है, दूसरा उसकी एक इमेज है दूसरे बॉलर्स के दिमाग में। ये अगर आउट नहीं हुआ, ये खड़ा हुआ तो आज भी उसने जो छक्का मारा है, कल जो मारा उसको छक्का ट्रिमलेट को, आउटस्टैंडिंग बॉल थी। और जिस तरह उसने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से पिक किए बॉल, रीस टॉपली को जो उसने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से उसने छक्का मारा मिड विकेट पे, आउटस्टैंडिंग शॉट। अगली ही गेंद पे आउट हुआ वो, मगर उससे पहले जो शॉट था ना, ये वही मार सकता था जितना क्लीन वो मार रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म, चले अब तो वर्ल्ड कप निकल गया, मगर ये एक मैच उसका सारा वर्ल्ड कप कवर कर जाएगा अगर वो इस मैच में कर गया, क्योंकि फाइनल है और वर्ल्ड कप अगर जीतते हैं तो सब कुछ कवर है। तो ये इनिंग उसकी जरूरत है अभी इंडियन टीम को। एक वर्ल्ड कप पहला नहीं खेला कोहली, 2007 का, फिर 2010 से खेल रहा है। नहीं खेला तो है, मगर वही वाली बात ना कि हो सकता है शायद इन दोनों का ये आखिरी वर्ल्ड कप। बिल्कुल शायद नहीं, यकीनन। रोहित शर्मा तो 2007 से खेल रहा है, और वो जहां तक जितना वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने से पहले जितना क्रिटिसाइज, जितनी उंगलियां स्पेशली कोहली पे उठ रही थी, इंडियंस उठा रहे थे, मैं समझ से बाहर हूं। जब इस पे आ रही है, डाउट आ रहा है, तो किसी पे भी आ सकता है। सही। विराट कोहली पे अगर कोई उंगली उठा रहा है कि स्ट्राइक रेट और ये इसको बस खत्म हो गया, और शर्मा को भी कह रहे थे कि इन दोनों को बाहर करो, और वो फाइनल सिंगल हैंड ले आया रोहित। आखिरी तीनों मैचों में उसकी परफॉर्मेंस अलग है। कल भी 57 किए रोहित शर्मा ने। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस में फर्क होता है। रोहित शर्मा ने आखिरी तीनों मैच में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, मतलब दूसरी टीम के बॉलर्स को अंडर प्रेशर शुरू से ही कर दिया, दूसरी टीम को दबा दिया। उसके 50, 60, 70 रनों ने, और दूसरी टीम की जो मेन, अब देखे ना, स्टार्क के पहले ओवर में उसने जो वेलकम किया था, वहां से उसने एक मोमेंटम पकड़ा, उसने उस मोमेंटम को छोड़ा नहीं है। फिर जिस तरह कल उसने इनिंग खेली इंग्लैंड के खिलाफ, आउटस्टैंडिंग, उसका एक मोमेंटम है और वो उसको पकड़ा हुआ है। आई होप कि विराट कोहली भी चिप इन करे फाइनल में, उनके लिए बहुत जरूरी है, वरना क्योंकि नीचे सिर्फ सूर्या कुमार है जो रन कर रहा है, और वो भी कोई अपने मोमेंटम वाले रन नहीं कर रहा। जिस तरह वो खेलता है, वो टाइम लेके, क्योंकि शर्मा खड़ा होता है उसको खिला रहा होता है, जब वो आउट होता है तो फिर वो चार्ज लेता है। तो ये चीज़ें पंत का खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंत एक तो लेफ्ट हैंडेड, फिर बैट पे बॉल अच्छी आ रही है और वो खुला खेलते हैं। तो इंडियन टीम अगर देखा जाए, अगर प्लेयर रन करें तो हेल्दी है, वरना चल सिर्फ रोहित शर्मा पे रही है। सही। ये रियलिस्टिक लेकिन बात। हम अगर कल के मैच की बात करें, जो क्या हो गया था, इंग्लिश बैट्समैनों को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। उससे हैरी ब्रुक ने भी मारा, उससे पहले कप्तान जॉस बटलर भी मारते हुए एज होके आउट हुए। ये क्या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है? ये थोड़ा सा ना अब बहुत ज्यादा इन हो गया है, और खासतौर ये इंग्लैंड के प्लेयर ज्यादा करने लगे, मारते हैं। स्विच हिट मार दी, पैडल मार दी, प्री प्लान ना, फीट को कम यूज करते हैं, बहुत कम इनका देखने में आएगा। इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर है ना, बड़े बड़े जो ग्रेड्स भी रहे, मेरे ख्याल से एक मॉर्गन था जो फीट बड़ी अच्छी यूज करता था, डाउन द विकेट आगे वो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन के ऊपर से छक्के मारता था, मिड ऑफ के ऊपर से। मगर अभी जितने आए ना, स्विच हिट मार दी, पैडल मार दी, छोटा स्वीप मार दिया, तो ये जितने भी है ना, ये इन चीजों पे ज्यादा आ गए, क्योंकि अब छोटी क्रिकेट ज्यादा खेली जा रही है, लीग्स। और इंग्लैंड के प्लेयर्स जितनी लीग्स खेलते हैं, क्योंकि अब दुबई में 2-3 लीग्स हो रही हैं, वो सारी लीग्स खेलते हैं। सही है। IL T20 हो गई, फिर T10, D10, ये सब खेल रहे होते हैं। ठीक है, हम इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। कल फाइनल मुकाबला है भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका, और इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से कल भारत ने मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, दिफाई चैंपियन के, तो इस तमाम मामलात पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद। इकबाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। राशिद, कैसे देखते हैं अब फाइनल? बाद लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आईसीसी ने जो है अरेंजमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा भारत को फेवर रहा। बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन भारतीय टीम ने क्रिकेट तो अच्छी खेली। गयाना का सेमीफाइनल पहले से डिसाइडेड था, फिर उन्होंने ये कहा कि कोई रिजर्व डे नहीं है। ओवरऑल अगर आप भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को देखें, जो पिच थी कल वहाँ पर जो गयाना की, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, नंबर वन तो जब जिसमें रेड डे नहीं तो ओवर की कटौती नहीं हुई कल। अगर देखें मैच में अब इतना जाया हुआ टाइम, तो ये बेनिफिट दिया गया था कि मैच का रिजल्ट होगा, चाहे वो डे पे हो जाए, रिजल्ट करना है उनको। बारिश नहीं हुई, इसके बाद लंबा मैच हुआ है। हाँ। बाकी अगर देखें, मैदान भी था, घोड़ा भी था, जिसको जीतना था जीता था। सारे स्पिन में मास्टर थे, ऐसा नहीं था कि कोई भी टीम में स्पिनर नहीं है।
सही। इंग्लैंड अपने वर्ल्ड कप जो जीतती हुई आई है वो स्पिनर के ऊपर, मोइन अली से बॉलिंग नहीं करवाया, हार्टी को खिलाया नहीं। हाँ। मिस रीड किया कल उन्होंने अपनी पिच को, हार्टी को खिलाकर मोइन अली को नहीं कर, मोइन अली भी खेलता, बॉलिंग करता और साथ में करन नहीं खेलता, सही। तो आपके पास उनकी बॉलिंग तो पूरी हो गई थी, तो पिच को मिस रीड किया, उसका ब्लेम नहीं होगा किसी के ऊपर। लेकिन मैं इसमें नहीं जाता कि किसको फेवर हो रहा है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी खेलने की होती है, सबके पास थी। सही। इंडिया बेहतर इक्विप होके आया इस दफा, उनकी जो बॉल थे लास्ट 10 ईयर्स में वो कम किए उन्होंने, अपनी बैटिंग बढ़ाई है, उसी में बॉलिंग भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों, जडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों, दुबे एंड हार्दिक पांड्या, तो जो वीकनेस थी उसको उन्होंने कोशिश की कि बेहतर करें, और सब विराट कोहली के अलावा तकरीबन सभी अपने जो रोल को डिफाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जहाँ रन 150 बनने वहाँ 170 कर रहे हैं, जहाँ 170 करने वहाँ 197 कर रहे हैं। सही। तो ये उनके अंदर एक नई क्वालिटी नजर आई है। ठीक है, बाकी आईसीसी और इंडियन आई वो लोग अपनी सोच है कि हम लोग ने क्रिकेटर, हम लोग क्रिकेट के ऊपर एनालाइज करते हैं। क्रिकेटर बात करने वाला हर कोई है पाकिस्तान में, 25 करोड़ है, लेकिन गेम को एनालाइज करने वाला सिर्फ 1% भी नहीं है। सही सही। अच्छा राशिद, ये बताएं कि फाइनल में कल साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया क्या देखते हैं? दोनों सेमीफाइनल यकतरफा साबित हुए, तो आप देखते हैं एक सख्त मुकाबला, साउथ अफ्रीका जो है वो आया है फाइनल अच्छा होना चाहिए बल्कि, क्योंकि ना सेमीफाइनल दोनों ना बिल्कुल खराब हो गए, मतलब 56 पे आउट हो गए, 50 आउट हो गए, 100 आउट हो गए, तो मजा नहीं आता उसका। दोनों टीम अनडिफीटेड हैं, दोनों टीम अच्छी हैं, स्पिनर दोनों के पास अच्छे हैं, महाराज उनके पास है, मार्करम उनके पास है, और शमसी है उनके पास, यहाँ पे भी सेम है, स्पिनर पेसर उनके पास ज्यादा बेहतर है, मैं ये समझता हूँ। जसप्रीत बुमराह है, लेकिन अपर हैंड नो डाउट इसमें होगा, प्रेशर जो होगा वो साउथ अफ्रीका के पास ही होगा। लेकिन इस दफा साउथ अफ्रीका मार्करम के कैप्टनसी में डिफरेंट टीम लग रही है। सही। और इनको हम जोक नहीं बोलेंगे इस दफा क्योंकि वो तो 10 साल तक सेमीफाइनल में नहीं गए थे ना, तो अंडरडॉग्स थे वो, इसीलिए किसी ने ज्यादा लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया था वो साउथ अफ्रीका को। सही कह रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका चांसेस तो बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका से लग रहे हैं। एक्सपीरियंस में अगर होगा ना तो इंडिया मार्क देगी उनको, तो अपने एक्सपीरियंस से जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बैटर साइड जो लग रही है वो साउथ अफ्रीका लग रही है। अच्छा, लेकिन राशिद, इंडिया ने देखे अपनी 15 रुकनी टीम में 4 स्पिनर रखे, और जो उनका मेन बॉलर जिसने सबसे ज्यादा T20 में विकेटें ली हैं, यजुवेंद्र चहल, उसको एक भी मैच नहीं मिला। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए। आप समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूरा होमवर्क किया था, कि उन्हें पता था कि वेस्ट इंडीज की पिचेज इस तरह की होंगी, उन्हें पता था, चले न्यूयॉर्क या अमेरिका में तो चल गया, लेकिन वो पूरी प्लानिंग के साथ ऑलराउंडर भी लेकर आए, स्पिनर्स भी लाए, बैट्समैन भी लाए, तो आप समझते हैं कि उनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त थी? अच्छी टीम वो होती है जो कि अपनी 11 प्लेइंग 11 पहले बना देती है। इंडिया के सिर्फ 12 प्लेयर खेले अभी तक इसमें, सिराज की जगह कुलदीप आए हैं, और जो चौथा स्पिनर था जब टीम अनाउंस हुई तो उसमें अक्षर पटेल थे, जिसमें एक्सेप्ट किया कैप्टन ने कि भाई रिंकू सिंह की जगह वो आए। रिंकू सिंह डिजर्व करते थे, लेकिन क्या है उसकी जगह शिवम दुबे को उन्होंने ट्राई किया, और वो पूरा ट्रस्ट एंड डीप का गेम है ये, ट्रस्ट किया हुआ अपने प्लेयर्स को, उनके कैप्टन में, मैनेजमेंट में, और पूरा कोच किया हुआ कि आप खेलो, और ये रोल डिफाइंड है। विराट कोहली ज्यादा बॉल नहीं रहा ना, वो अपनी बैटिंग कर सकता है, लेकिन वो तो रोल डिफाइंड किया हुआ है। यार मैं अगर एक छक्का मार के तो दूसरे पे भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग से आए हुए, वो टीम जो अनाउंस की बिल्कुल उसी लिहाज से अनाउंस। आखिरी सवाल, आप क्या अपने तजुर्बे की रोशनी में, आप इतना अरसा क्रिकेट खेले, 1992 से लेकर आप कब तक क्रिकेट 2003 तक खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, आपके तजुर्बे की रोशनी में आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में कौन फेवरेट है फाइनल के लिए? फेवरेट तो इंडिया ही है, इंडिया फेवरेट, और इसमें वर्ल्ड कप है, कोई नहीं है? नहीं, एशिया में आए तो ज्यादा बेहतर है, एशिया में। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़, खुर्रम मंजूर। इससे पहले कि बस मैं वाइंड अप करूं, आप भी एक जुमले में बताइए कि आपकी नज़र में कौन फेवरेट है कल फाइनल के लिए? साउथ अफ्रीका। चलें, खुर्रम मंजूर साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, राशिद कह रहे हैं कि एशिया में आए, यानी कि राशिद का टिल्ट जो है वो भारत की तरफ है। अब देखते हैं कि कल फाइनल में क्या होता है। हम एक मरतबा फिर कल फाइनल के मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।